हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका लॉकडाउन की इस 12वीं ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे 6.4 के अंदर 5 प्रश्न कर लिए, 4 प्रश्न बचे हैं जो आज कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास में। तो आज हम करते हैं प्रश्न नंबर इसका 6वां। 5 प्रश्न कर लिए थे कल। मैंने 5वां प्रश्न कुछ आपको जल्दी बताया था, कुछ वो समस्या हो गई थी, तकनीकी समस्या थी। कैमरे में 2 बार क्लास बना ली थी लेकिन वो किसी कारणवश सेव नहीं हो पाई, तो उसको फिर जल्दी के अंदर बनाना पड़ा। अब आज 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न क्या है कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात करो। वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर हो। एक वर्ग की भुजा ज्ञात करो। वर्ग जानते हो ना, वह 4 भुजाओं वाली आकृति जिसकी चारों भुजा लंबाई में समान हो, या 4 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो, दोनों विकर्ण आपस में समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह वर्ग कहलाता है। और उस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 144 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो मीटर स्क्वायर और हिंदी में बात करेंगे तो वर्ग मीटर। तो आपको उसकी भुजा की लंबाई बतानी है, कितनी मीटर लंबाई की भुजा है। तो देखो वर्ग यहाँ बना रहा हूँ मैं। ऐसी एक आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में समान हो। मान लो ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए इकाई की होगी। एक भुजा जिस माप की होती है उसकी चारों भुजाएं उसी माप की होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है यहाँ पर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 144 मीटर स्क्वायर, यही दे रखा है। वर्ग के क्षेत्रफल के नीचे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर होता है इसका सूत्र। आप चाहो तो 2 बार भुजा गुणा भुजा लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो भुजा स्क्वायर, एक ही बात है। इधर 144 मीटर स्क्वायर। हमें देखो क्या ज्ञात करना है, केवल भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है कि एक भुजा कितनी माप की है। तो इधर से ये स्क्वायर हट जाएगा, हट गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाते ही क्या बन जाता है? अंडर रूट या वर्गमूल। अंडर रूट या वर्गमूल बन जाता है। इधर देखो, एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग इस प्रकार की आकृति होती है। एक भुजा जिस माप की होगी उसी माप की उसकी चारों भुजाएं होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और ये जो विकर्ण होते हैं ना, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले, ये भी दोनों आपस में समान लंबाई के होंगे। भुजा जितने नहीं, ये अलग लंबाई का होगा। इस विकर्ण की माप का ही फिर ये विकर्ण होगा, ए माप का नहीं होगा, उसके अलावा किसी माप का होगा। वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वर्ग के क्षेत्रफल की जगह उसका सूत्र लगा देंगे, भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। इधर जो मान दिया गया है वो ऐसा कैसा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाते ही दूसरी दिशा में या बराबर के दूसरी तरफ जाते ही क्या हो जाता है? उसका वर्ग मूल हो जाता है, अंडर रूट बोला जाता है उसको। अब देखो 144 का वर्गमूल भाग विधि से निकाल के बता देता हूं आपको। 144 आ गए, 2-2 के जोड़े बना लेंगे। बन गए 2-2 के जोड़े। यहाँ पर क्या लेंगे? 1 1 1 और 1 को 1 से गुणा करने पर भी 1 को और 1 को जोड़कर यहाँ लिख देंगे। कितने हो गए? 2। यहाँ घटाएंगे 0 बच जाएगा ना, तो आगे वाला जोड़ा उतार लेंगे, ऐसा कैसा 44 आ गया। अब यहाँ क्या लें कि उससे गुणा करने पर ये 44 आ जाएं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा 2 लेने पर, 2 लेते ही 22 बन जाएगा और 22 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44। और ये जो 2 है यहाँ पे भी लिख देंगे। क्या बचा यहाँ पर? 0 बचा, कुछ नहीं बचा। तो 144 का वर्गमूल कितना आया? 12 आया। अब देखो 144 का तो 12 निकाल लिया, ये क्या है? मीटर स्क्वायर है, उसका भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दो, कभी भी 2 घात लगे हुए हैं। जैसे एक प्रश्न ही समझा देता हूं, 25 की घात 2 और ऐसे लगा हुआ है, इसका उत्तर कोई आपसे पूछ ले तो ध्यान देना, कभी भी वर्ग लगा हुआ है या स्क्वायर लगी हुई है वो वर्गमूल से कट जाती है। स्क्वायर हमेशा वर्गमूल से कट जाता है। तो इसका क्या उत्तर आएगा? 25 उत्तर आएगा, 25। तो यहाँ पर देखो 144 को हमने सरल कर लिया, 12 आ गया। यहाँ पर देखो m की घात 2 है और अंडर रूट है, तो 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा?
एम बच जाएगा, यानी मीटर बच जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई उस वर्ग की? 12 मीटर। यानी ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है? एक की जगह मान लिया कितनी है? 12 है। ये हमने ज्ञात कर ली। तो जैसे इसकी भुजा 12 मीटर की होगी, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 144 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। आगे वाला प्रश्न में क्या दे रखा है? मैंने एक दिन आपको पाइथागोरस ट्रिक बताई थी। ऐसी 3 संख्याएं कि छोटी 2 संख्याओं का वर्ग हमेशा बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। छोटी 2 संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। बताया था ना, जैसे 3 का वर्ग लिया था, 4 का वर्ग लिया था, वो कितने के वर्ग के बराबर होता है? 5 के वर्ग के बराबर होता है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और इधर 5 का वर्ग 25। ये भी 25 हो गया और ये भी कितना हो गया? तो ये 3, 4 और 5 क्या हैं? पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं हैं। तो पाइथागोरस त्रिक आपको पता होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न देखो क्या दिया गया है, 7वां। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। कि कौन सा? चाहे जो कोण नहीं ले सकते। क्या दे रखा है यहाँ पर? B कोण 90 डिग्री का है, वो ही है 90 डिग्री का कोण। अब इसमें एक प्रश्न आपको क्या दिया गया है? एक प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया गया है कि AB 6 और BC 8 सेमी का है। AB बराबर 6, BC बराबर 8 सेमी का सेमी। तो AC ज्ञात करो। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। AB 6 सेमी का है, BC 8 सेमी का है, और तो AC ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं एक आकृति बना देता हूं त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। ये बन गई समकोण त्रिभुज। ABC इसको नाम देना है, लेकिन B कोण 90 का होना चाहिए। तो चलो इसको दे दिया A। यहां पर ये है 90 डिग्री का कोण, तो इसको दे दिया B। देखो B 90 डिग्री की जगह आ गया, और यहां पर C। अब क्या क्या दे रखा है? AB दे रखा है। ये रहा AB 6 सेमी का दे रखा है। BC देखो, ये रहा BC 8 सेमी का दे रखा है। AC ज्ञात करना है, तो AC ये वाली भुजा है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इधर ध्यान दो, इसको बोला जाता है त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार। इसको बोला जाता है लंब, और इसको बोला जाता है कर्ण। याद रखना, ये आधार है, ये लंब है इस त्रिभुज का, और ये क्या है? इसका कर्ण है। आपको आधार भी दिया गया है प्रश्न में, लंब भी दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया। AC नहीं दे रखा है, AC का मतलब कर्ण नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस पर में मैंने बताई थी ना, वो लगानी है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, लिख दिया मैंने। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इधर देखो, कर्ण की जगह कर्ण का मान लिख दो। कर्ण की जगह AC है, तो AC का स्क्वायर लिख दिया। आधार की जगह AB है, तो AB का मान लिख दिया AB स्क्वायर। और लंब की जगह BC है, तो BC का स्क्वायर लिख दिया। अब AC हमें नहीं दे रखा है, तो AC स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा? AB हमें दे रखा है, तो वो मान लिख देंगे इसका 6, और 6 के देखो 2 घात लगा देंगे, क्योंकि AB के भी 2 घात लगी हुई है, प्लस BC की जगह देखो 8 लिखा हुआ है, तो 8 लगा देंगे और 8 के 2 घात कर देंगे। अब आपको पता है 6 का वर्ग, यानी 6 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है? 36 आता है। प्लस 8 का वर्ग भी आपको पता है, यानी 8 को 8 से गुणा करने पर कितना आता है? 64 आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 36 में 64 जोड़ेंगे तो पूरे 100 हो गए। 6 और 4 10, 6 और 3 9, और 1 अस्सी वाली 10। अब हमें तो केवल AC बतानी है ना, ये स्क्वायर नहीं बताना। तो पहले वाले प्रश्न को याद करो, इधर 2 घात लगी हुई थी, उधर जाते ही क्या हो गया था? उसका वर्गमूल या अंडर रूट हो गया था। तो इधर तो AC बच जाएगा, और इधर 100 का वर्गमूल बच जाएगा। 100 का वर्गमूल आप लोगों को याद भी होना चाहिए, कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है?
10 होता है 100 का वर्गमूल, ठीक है ना। तो अब इसके इकाई भी लगा देंगे, सेमी में है तो ये भी किस में है, सेमी में है। तो AC कितनी आ जाएगी, 10 सेमी की आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है आपको हर बार AC ही ज्ञात करवाए, कई बार ये दे देगा, ये दे देगा और लम पूछ लेगा, तो सूत्र यही रहेगा, लेकिन जहाँ जो चीज़ नहीं दे रखी है वो आपको नहीं रखनी है। कई बार आपको लम नहीं देगा, करण और आधार दे देगा। तो इस प्रश्न को देखो, और एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं जिसमें इनमें से कोई न दिया गया हो। चलो इसमें आगे का प्रश्न देखें, इसका दूसरा। इसको साफ कर देता हूं, इसको भी कर देता हूं और इसको भी कर देता हूं, और ये प्रश्न है इसको हटा देते हैं। ये 7वें का A है। अब बताएंगे आपको 7वें का B, जिसके अंदर AC बराबर दे रखा है 13 सेमी, BC बराबर दे रखा है 5 सेमी, और AB आपको ज्ञात करना है। तो ये अब की बार है 13 सेमी की, ये 5 सेमी की है, ये अब की बार आपको ज्ञात करनी है। सूत्र वही रहेगा, करने का तरीका वही है, लेकिन जहाँ जो नहीं दे रखी उसकी जगह खाली रखना है, तो वो पक्षांतरण करने से बदल जाएगा। तो देखते हैं, सूत्र वही लगाएंगे, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लम स्क्वायर। करण की जगह कितना लिखेंगे, AC लिखेंगे, तो AC का स्क्वायर, आधार की जगह AB लिखेंगे, AB का स्क्वायर, और लम की जगह BC लिखेंगे, BC का स्क्वायर। अब इनकी जगह मान रख देंगे। अब देखो यहाँ पर करण की जगह दिया गया है 13 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देंगे। AB की जगह कुछ नहीं दे रखा, तो AB ऐसा ही रख लो यहाँ पर, और इसकी जगह देखो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 13 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 169, यानी 13 को 13 से गुणा करने पर 169 आता है। ये AB स्क्वायर ऐसा कैसा, और 5 का वर्ग भी आपको पता होगा कितना होता है, 25 होता है। 5 का वर्ग 25। अब देखो ABCD की जो संख्या है वो अपनी जगह रहेगी, गणित वाली अपनी तरफ आना चाहेंगी, यानी ये अचर राशि एक तरफ हो जाएंगी और जो चर राशि हैं वो अलग रहेंगी। तो 25 आएगा किधर, 169 की तरफ, 169 उधर प्लस का इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और उधर क्या बच जाएगा, केवल AB स्क्वायर बच जाएगा। क्या बचेगा, केवल AB स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, कोष्टक लगा सकते हो। 169 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 169 में से 25 जाएंगे तो 144 बच जाएंगे, और उधर क्या होगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। अब वही AB ज्ञात करना है, तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर इधर वाले के क्या लग जाएगा, वर्गमूल के रूप में लग जाएगा, या अंडर रूट के रूप में, और इधर हो जाएगा केवल AB। 144 किस संख्या का वर्गमूल होता है आपको पता है ना, 12 का होता है, तो इधर 12 हो जाएगा, और इधर है AB। जिस इकाई में है सेमी में दे रखी है, तो इसके भी क्या लगा दोगे आप, सेमी। तो AB कितनी सेमी का आ गया, 12 सेमी का आ गया। ये AB है वो 12 सेमी का हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो एक बार आप लोग। अब इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन करते हैं। जिन बच्चों को प्रश्न नहीं समझ में आता है वो बच्चे एक बार वीडियो को दोबारा उस प्रश्न से रिवाइज करके देख लें। हमारी एक प्रश्नावली पूरी होने वाली है, और यदि ये समझ में आ गई तो इससे आगे वाली समझ में आ जाएगी। वो घन और घनमूल होगा, उस जिस इसमें 2 घात का काम था उसमें 3 घात का काम होगा। अब देखो 8वां क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सेकंड लास्ट प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से हैं, एक माली जानते हो, जो बाग में काम करता है, बगीचे में, उसको माली बोला जाता है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों से पंक्ति और स्तंभ समान मात्रा में
बनाना चाहता है तो कितने और पौधे चाहिए? कितने और पौधे चाहिए? एक माली है बगीचे में काम करने वाला, उसके पास 1000 पौधे हैं। वो इन 1000 पौधों से जितनी लाइनें बनेंगी, इधर भी उतनी ही लाइनें और इधर भी जैसे गिनेगा तो उतनी ही लाइनें होंगी, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों समान होने चाहिए। इधर जैसे मान लो 5 लाइनें बना दी तो इधर से भी देखेंगे तो 5 लाइनें ही बननी चाहिए। तो पंक्ति और स्तंभ समान मात्रा में बनाना चाहता है तो उसको कितने और पौधे चाहिए? ये वही प्रश्न है जो कल हमने किया था ना कि क्या घटाएं कि वो अपने नज़दीकी संख्या की पूर्ण वर्ग बन जाए, या क्या जोड़े। तो देखो कितने और चाहिए, और चाहिए का मतलब जोड़ रहा है। तो देखते हैं, और यदि निकालता, वो कहता है कि कितने पौधे बाहर रख दे या अलग रख दे, तब अलग रखने वाले में घटाना पड़ता है और पौधे चाहिए उसमें जोड़ना पड़ता है। तो देख लेते हैं इसके अंदर 1000 में कितने पौधे और चाहिए। ये 1000 हो गया, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। लो देखें कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ 3 का वर्ग 9। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 3 और 3 हो गए 6, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा और आगे लगा देंगे 2 बिंदु, यानी आगे वाला जोड़ा उतार देंगे। अब यहाँ 1 लेंगे तो नीचे भी 1 ही लेना पड़ेगा, तो फिर यहाँ 1 आ जाएगा। 2 लेंगे तो नीचे भी 2 और यहाँ 2 और यहाँ उनका गुणनफल। तो 2 लेके देखते हैं, देखें 2 से ज़्यादा चला गया ना, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 हो गया। 124 नहीं है हमारे पास तो 100 ही है, तो 1 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 1। तो 61 एकम 61, 1 यहाँ आ गया। अब इसको हम देखेंगे तो 9 में से 1 गया, ये सॉरी 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, और 9 में से 6 गए तो 3 बच गए, 39 शेष रह गए। यदि वो पौधे बाहर रखना चाहता तो कितने रख सकता था? 39 पौधे रख सकता था। 31 की लाइनें बन जाती, इधर भी 31 पौधे लग जाते और यूं भी 31 पौधे लग सकते थे। लेकिन वो और जोड़ना चाहता है, मतलब 31 की लाइन नहीं बनेगी, अब इससे आगे वाली बनेगी। तो हमारे पास जो 1000 दिया गया है वो 31 के वर्ग से तो है ज़्यादा, और कम किसके वर्ग से हैं? 32 के वर्ग से। 31 के वर्ग से ज़्यादा, 32 के वर्ग से कम। यदि हम इधर आना चाहते तो घटाते, और इधर जाना चाहते तो कल मैंने बताया था ना जोड़ते, तो इधर ही जाना चाहते जोड़ेंगे। देखते हैं 32 का वर्ग कितना होता है। 32 का वर्ग निकालने का वही तरीका, 30 + 2 लिख दो और वर्ग लगा दो। सूत्र लगा दो a + b का होल स्क्वायर का, a² + 2ab + b², ये वाला सूत्र लग गया। a की जगह 30 रख देना है, b की जगह 2 रख देना है। तो देखो a आ गया 30 रख दिया, फिर 2 गुणा a आ गया 30 रख दिया, फिर b आ गया 2 रख दिया, फिर 2 रख दिया और स्क्वायर। सूत्र मैंने आपको बार बार बता दिया, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। 30 का वर्ग आपको पता है 900 होता है, यानी 30 को 30 से गुणा करने पर 900 आता है। इनको गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120, और ये 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। सबको जोड़ दो इनको, तो 900 में 1000, 1020 और 4 24, 1024। 32 का वर्ग कितना होता है? 1024 होता है। पौधे कितने हैं उसके पास? 1000। और कितने पौधे चाहिए? 32 की लाइन बनाने के लिए 1024 पौधे चाहिए हैं उसके पास 1000, तो कितने और लेकर आएगा वो? 24 पौधे लाएगा। यानी 1024 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा? 1000 घटाना पड़ेगा, तो 24 पौधे और चाहिए, 24 पौधे और चाहिए। ठीक है, देख लो, इसको नोट कर लो। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न बता रहे हैं आपको। लास्ट प्रश्न भी इस प्रकार से ही है, लेकिन उसमें जोड़ना नहीं है, उसमें घटाना है। एक विद्यालय के अंदर, एक स्कूल है, विद्यालय है, उसके अंदर पीटी का कार्यक्रम है। 15 अगस्त 26 जनवरी को होती है ना पीटी परेड, वो कार्यक्रम है। तो उसमें 500 बच्चे भाग ले रहे हैं।
अब पीटीआई सर ने क्या किया कि लाइनें और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ दोनों समान बनाना चाहते हैं, तो वो हमेशा वर्ग संख्या के रूप में ही आता है। यानी 4 बच्चे यदि एक लाइन में खड़े होते हैं तो 4 पंक्तियां बनेंगी, 4 रो बनेंगी, स्तंभ बनेंगे। 5 होते हैं तो 5 बनेंगी, 6 होते हैं तो 6 बनेंगी। अब 500 बच्चे हैं तो मैं इसको लिख देता हूं, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी पीटी, शॉर्ट में लिख देता हूं पीटी, परेड में भाग लेना चाहते हैं, पर पीटीआई जी सर, पीटीआई जी सर उनमें से कुछ बच्चों को हटाकर पंक्ति व स्तंभ समान बनाना चाहते हैं, तो कितने बच्चे बाहर जाएंगे। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी पीटी परेड में भाग लेना चाहते हैं, पीटीआई जी सर उनमें से कुछ बच्चों को हटाकर पंक्ति व स्तंभ समान बनाना चाहते हैं, तो बताओ कितने बच्चे बाहर जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, बाहर जाएंगे तो अब की बार जो शेष बचेगा ना वही घटाना पड़ेगा, आगे वाली संख्या का वर्ग नहीं ज्ञात करना। तो यहाँ पर लिखेंगे 500, इनका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 का वर्ग 4 यहाँ, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर, इनको घटाकर यहाँ पर, तो 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, आगे 2 बिंदु लगा दी। अब यहाँ 1 लेंगे तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, 2 लेंगे तो 2 से, 3 लेंगे तो 3 से, तो 3 से ज़्यादा चला गया, 2 ले लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84, और ये 2 हम यहाँ पे भी लिख देंगे। देखो कितने बच गए, 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, 9 में से 1 बच गया, 16 क्या हुआ हमारे पास शेष। यानी 22 बच्चों की पंक्तियां बन जाएंगी। एक लाइन में कितने बच्चे होंगे, 22 बच्चे होंगे, और लाइनें भी कितनी बन जाएंगी, 22 लाइनें बन जाएंगी। लेकिन फिर कितने बच्चे शेष रह जाएंगे हमारे पास, 16 बच्चे। तो कितने बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा, 16 बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप लोग इसमें बता सकते हो बाहर जाने वाले बराबर 16 छात्र या विद्यार्थी या बच्चे जो भी हैं प्रश्न में दिया गया उसके अनुसार लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमें कुल मिलाकर कितने बच्चे चाहिए, 484 बच्चे ही चाहिए। 22 की लाइन बनाने के लिए कितने बच्चे चाहिए, 484 बच्चे चाहिए। हमारे पास हैं 500, तो 16 बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी प्रश्नावली हो गई है 6.4 पूरी। 6.4 ही पूरी नहीं हुई है, 6 नंबर की जो प्रश्नावली है वर्ग और वर्गमूल वो पूरी हो गई है। पूरी 12 क्लासों के अंदर हमने इसको किया है। जिस बच्चे के नहीं समझ में आए वो छोटी छोटी 12 क्लासें हमने बनाई है, तो आप इनको एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास से हम पढ़ेंगे इससे आगे वाली प्रश्नावली घन और घनमूल। आप लोग